नमस्कार, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। चुनावी माहौल के बीच अब नेताओं के तीखे बयान और आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी माहौल और राजनीति की भाषा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन बयानों के बाद बंगाल की सियासत और गर्मा गई है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री और टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और बंगाल की पहचान जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। कैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी और डबल इंजन की सरकार आई। वीडियो में सीधे और टीएमसी सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां भी ऐसी ही राजनीति होती थी, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने के बाद हालात बदल गए। वीडियो में वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को खुलकर समर्थन देती है। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं पाए और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। साथ ही उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है का नारा दोहराते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। वीडियो में योगी आदित्यनाथ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ही हिंदुत्व और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से काम कर सकती है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। वीडियो के इस हिस्से में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और बंगाल की पहचान को लेकर बड़ा हमला करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ही दंगे रोक सकती है और प्रदेश में शांति बनाए रख सकती है। साथ ही योगी ने कहा कि एक समय में पश्चिम बंगाल पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था, लेकिन अब राज्य अपनी पहचान खो चुका है। उन्होंने कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति ने बंगाल को सांस्कृतिक पहचान से हटाकर अपराध और हिंसा की तरफ धकेल दिया। वीडियो में वो बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर जनता के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी लगातार हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच यह बयान आने वाले दिनों में सियासी बहस को और गर्म कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने चुनावी माहौल, मतदान और राजनीति की भाषा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बंगाल में डर और दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। अब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। पहले उनका ये वीडियो देखिए। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री हैं। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आपने सुना सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की चुनावी राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव के दौरान जनता पर दबाव का माहौल बनाया गया और राजनीति में लगातार नकारात्मकता बढ़ाई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यह दावा करती रही है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है और जनता का समर्थन उसके साथ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयान भी बढ़ने लगते हैं। अब देखना होगा कि इस तरह की बयानबाजी का असर जनता पर कितना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। चुनाव के करीब आते ही सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मतदाता इन बयानों से प्रभावित होगा या फिर विकास और मुद्दों के आधार पर वोट करेगा। आप इस पूरे बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।